डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 7। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बताया था, और फाइनाइट ऑटोमेटा में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें हमारे पास जो हैं वो होती हैं, एक डीएफए और एक एनएफए। तो ये जो हमारी डीएफए का पोर्शन है ये अब स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है आज के लेक्चर में मैं आपको डीएफए का ऑटोमेटा भी बना के दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ, और जो कुछ भी है डीएफए से रिलेटेड वो सब का सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, जैसे ट्रांजिशंस क्या होती हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो वो सब कुछ जो है वो मैंने लेक्चर नंबर 6 में आपको बड़ी डिटेल में बताई थी। ठीक है, जो हमारा लेक्चर 7 है अब ये प्रॉपर ऑटोमेटा की डिज़ाइनिंग का स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, डीएफए को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डेड स्टेट क्या होती है। ठीक है, डेड स्टेट मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, सिर्फ आपको मैं बताऊँगा, आप खुद ही इसके बारे में जो है वो समझ लीजिएगा। डेड स्टेट देखो एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ स्टेट होती है जो कि नॉन फाइनल होती है। ठीक है, यानी कि एक स्टेट होगी आपके पास, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। एक स्टेट है इनिशियल, एक स्टेट है फाइनल। डेड स्टेट एक ऐसी स्टेट होगी जो फाइनल नहीं होगी, यानी कि ये इसके दरमियान में आप प्लस नहीं लिखोगे। ये एक ऐसी, फिर आप कहोगे ये इंटरमीडिएट होगी, नहीं ये इंटरमीडिएट भी नहीं होगी। ये एक ऐसी स्टेट होगी जो, यानी कि एम्प्टी ट्रांजिशंस होंगी ना। अब जैसे देखो, जो इनिशियल स्टेट है वो फाइनल पे क्या लेके जा रही है, ए लेके जा रही है। अगर आपको लैंग्वेज दे दी जाए ए और बी, ठीक है, जब आप ए को ट्रांजिशन करवाओगे प्लस पे तो बी को भी तो आपको करवाना पड़ेगा ना। लेकिन जो आपका प्रोडक्शन रूल है, मैं आपको आगे बताऊंगा प्रोडक्शन रूल क्या होता है। रूल आपको ये कह रहा है कि आपने फाइनल पे सिर्फ और सिर्फ ए लेके जाना है। अब डीएफए ये कहता है कि सारी की सारी ट्रांजिशंस को हमने क्या करना है, कवर करना है। तो इसमें ए तो कवर हो रहा है लेकिन बी कवर नहीं हो रहा, तो बी को कवर करने के लिए हम एक डेड स्टेट बनाते हैं और बी की ट्रांजिशन उसके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर डी लिख रहा हूँ, ये डेड स्टेट को डिनोट कर रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा था डेड स्टेट का, कि अगर हमारे पास कोई ऐसी ट्रांजिशन आ रही है जिसको हम फाइनल पे नहीं लेके जा रहे तो उसको हम कहाँ भेज देंगे, डेड स्टेट पे भेज देंगे। ये डीएफए का एक कैरेक्टरिस्टिक है। मैं आपको डीएफए के मज़ीद और भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। देखो, जो मल्टीपल ट्रांजिशंस है ना वो अलाउ नहीं है किसी भी अल्फ़ाबेट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो ए लेके जा रहा है तो वो बी भी लेके जाए, लेकिन ऐसा डीएफए के अंदर नहीं होगा कि वो ए और बी की मल्टीपल ट्रांजिशंस को एक ही ट्रांजिशन के साथ फाइनल स्टेट पे ले जाए। ठीक है, नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा। नल स्ट्रिंग जो है उसको अलाउ नहीं करता डीएफए कि आप उसको ट्रांजिशन के थ्रू लेके जाओ। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे नल भी आ रहा हो तो आप नल को फाइनल स्टेट पे नहीं लेके जा सकते। नल को अब हम कैसे डील करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसका तरीका ये होता है कि जो आपके पास नल आ रहा हो ना, तो जो आपके पास इनिशियल स्टेट होती है उसी को आपने फाइनल बना देना होता है। अब ऐसी स्टेट जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों हो, यानी कि वही इनिशियल हो वही फाइनल हो, वो आपके पास कौन सी स्टेट होती है, वो आपके पास नल को एक्सेप्ट करने वाली स्टेट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मज़ीद डिटेल में हम इसको देखेंगे। और रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं होती डीएफए में ट्रांजिशंस के थ्रू। यानी कि अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी जाए, एक आपके पास ये ऑटोमेटा है, ठीक है, वो कह रहा है ए स्टार प्लस बी को जो है वो उसका ऑटोमेटा बनाए, तो ऐसा नहीं है कि आप इनिशियल स्टेट से ए स्टार प्लस बी को लेकर फाइनल पे पहुंचेंगे। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, ये भी अलाउ नहीं करता डीएफए ऑटोमेटा के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसके बता दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं। और अब जो है हम एक एग्जांपल देखते हैं डीएफए की प्रॉपर, और डीएफए को डिज़ाइन करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन लिया, यानी कि अभी मैं कम्प्लेक्स में नहीं गया। अभी जो मैंने आपको बताया था ना नल के बारे में, तो मैंने अभी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है। देखो क्वेश्चन है, बिल्ड आ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एक आपने डीएफए क्रिएट करना है, डेट एक्सेप्ट नल, वो क्या कर रहा हूँ, नल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ ओवर ए बी। अब ये जो ओवर ए बी है ना, ये आपके पास एक लैंग्वेज है जो उसने आपको बता दिया है। अगर वो यहाँ पे सिर्फ ए देता है, इसका मतलब है जो आपका ऑटोमेटा है वो सिर्फ ए के लिए काम करेगा, लेकिन उसने लैंग्वेज आपको दी है ए बी। यानी कि अब जो हमारा ऑटोमेटा बनेगा वो ए को भी एक्सेप्ट करेगा, बी को भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ए और बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ लैंग्वेज का पार्ट है। जो मेन एक्सेप्टेंस होगी वो किसकी होगी, नल की होगी। तो चलो इसका ऑटोमेटा क्रिएट करते हैं। मैं एक स्टेट बना लेता हूँ। ठीक है, अब ऑटोमेटा में नल में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे पास नल की बात आएगी तो जो इनिशियल स्टेट होगी वही हमारे पास क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई। अब एक मैंने और स्टेट बनानी है जिससे हमारे पास ए और बी की ट्रांजिशंस को हमने क्या करना है, कवर करना है। तो मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ। आप इसको डेड स्टेट भी ले सकते हो, आप इसको कोई भी स्टेट ले सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो मेरे पास नल की स्टेट है इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यू नॉट का। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया क्यू नॉट का। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी अप टू सोन। और इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्यू वन का। ठीक है, अब क्यू नॉट जो है वो इसके ऊपर क्या लेके जा रहा है, ए और बी लेके जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, डेड स्टेट है। डेड स्टेट में मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, एम्प्टी ट्रांजिशंस को शो करते हैं। अब देखो जो हमारा ऑटोमेटा था ना, अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करूं, डीएफए की ना बात करूं, मैं सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करूं, तो जो आपके पास सिर्फ इसका आंसर है ना वो ये वाला है, क्यू नॉट एक स्टेट है और उसके अंदर प्लस और माइनस का साइन है, और
यहाँ से ए और बी आप डेड स्टेट पे लेके जा रहे हो, लेकिन जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे तो आप ए और बी का इसके ऊपर क्या करोगे, लूप बना दोगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या करेगा, लैंग्वेज को डिफाइन जो हो रही होगी वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्यू नोट क्या है, हमारे पास एक डेड स्टेट है। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट है, ठीक है, जो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है वो ए भी लेके डेड स्टेट पे जा रही है। अब जो डेड स्टेट है वो भी तो कोई ना कोई लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होगा ना, तो इसके ऊपर मैंने क्या करना है, ए और बी का लूप लगा देना है, ए और बी, सिंपल। ये इसका क्या है, DFA है। अगर आपको नहीं समझे मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो, एक्सेप्ट हमने करवाना था नल को। नल क्या होता है, ऐसी स्टेट होती है जो इनिशियल भी होती है और फाइनल भी होती है। यानी कि ऐसी स्टेट जो इनिशियल भी हो फाइनल भी हो, वो हमारे पास क्या होती है, नल को एक्सेप्ट करने वाली स्टेट होती है। अब नल की बात आई है तो हमने जो पहली स्टेट ली उसका नाम मैंने क्यू नॉट रखा, उसको मैंने इनिशियल भी कर दिया, उसको मैंने फाइनल भी कर दिया। अब उसने कहा था अल्फ़ाबेट ए और बी इस लैंग्वेज का क्या है, पार्ट है। तो ए और बी को मैंने क्या करना है, किसी न किसी तरीके से DFA है ना, DFA मैंने आपको बताया था कि जो एम्प्टी ट्रांजिशंस होंगी उनको हमने किसी न किसी स्टेट पे लेके जाना है। तो वो स्टेट मैंने ये बना ली Q1 वाली। आप Q1 इसके अंदर भी लिख सकते हो, इसके बाहर भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। अब ए और बी था, मैंने इस स्टेट का ए और बी डेड स्टेट पे भेज दिया। अब डेड स्टेट भी तो एक स्टेट है ना, तो वो भी क्या कर रहा है, ए और बी को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये था इसका सिंपल सा एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको इसका जो आइडिया है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखें स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है और ये एक मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिससे आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखें क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है बिल्ड आर DFA ओवर AB। लैंग्वेज हमारे पास AB होगी और वो एक्सेप्ट ओनली क्या करेगा, BAA। यानी कि हमने एक ऐसा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ऐसा DFA बनाना है जो सिर्फ BAA के लिए काम कर रहा हो। यानी कि BAA के अलावा जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी हमारे पास स्किप हो जाएंगी। तो मैं पहले इसका जो है वो ऑटोमेटा आपको बना के दिखाता हूँ। देखो, इनिशियल स्टेट हमारे पास होगी, ये आ गई इनिशियल स्टेट। मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्यू नॉट का। आप XYZ कुछ भी नाम दे सकते हो। एक और स्टेट बनाऊँगा, देखो BAA है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास 3 पार्ट्स में जो है वो हमने इसको फाइनल स्टेट पे पहुंचाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो BAA है उसको हम एक ही दफ़ा में फाइनल स्टेट पे नहीं लेके जा सकते। तो जो पहली स्टेट बनाई है मैंने Q1 वाली, ये मेरे पास है इंटरमीडिएट स्टेट। इससे मैं क्या लेके जा रहा हूँ, B को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, हमारा B कवर हो गया। इसके बाद मैं एक और स्टेट बनाऊँगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ Q2 का। उसके बाद हमारे पास क्या है, लैंग्वेज में A है, तो Q1 Q2 के ऊपर क्या लेके जाएगा, A लेके जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या रह जाता है, A। तो एक मैं और स्टेट बनाता हूँ और ये फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि इसके बाद हमारे पास और कुछ भी नहीं है डाटा जो हम आगे भेजेंगे। तो Q2 से मैं इसको नाम दे देता हूँ Q3 का। Q2 से Q3 पे क्या लेके जा रहा है, ये A लेके जा रहा है। अब देखो, ये जो है ये है इसका फाइनाइट ऑटोमेटा। ये भी DFA नहीं बना, ये सिर्फ FA बना है। क्या किया है, इनिशियल स्टेट जो है वो B लेके Q1 पे जा रही है, Q1 A लेके Q2 पे जा रहा है, Q2 A लेके Q3 पे जा रहा है। जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो रही है BAA। देखो BAA लेके वो फाइनल पे जा रहा है। अब जब मैं बात करूँगा इसके DFA की, तो DFA आपको ये कहता है कि जो एम्प्टी ट्रांजिशंस है ना, उनको कवर करने के लिए आपने कोई ना कोई ऐसी स्टेट बनानी है जिसको हम डेड स्टेट का नाम देते हैं, और जितनी भी एम्प्टी ट्रांजिशंस हैं उन सबको आपने उसके ऊपर भेज देना है। ठीक है, अब देखो वो कैसे होगा, मैं एक स्टेट बना लेता हूँ। ये एक सर्कल बन गया। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ X का। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये मेरे पास क्या है, डेड स्टेट है। अब Q0 जो है वो B लेके किधर जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। तो A लेके किधर जा रहा है, A तो कहीं नहीं लेके जा रहा ना। देखो लैंग्वेज में आपको A और B दोनों गिवन है। आप DFA बना रहे हो तो आपने दोनों ट्रांजिशंस को कहीं ना कहीं भेजना है। तो जो A है वो कहाँ चला जाएगा, इधर डेड स्टेट पे चला जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से Q1 को देखो, वो A लेके Q2 पे जा रहा है, लेकिन B लेके तो कहीं नहीं जा रहा, तो B लेके ये यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से Q2 जो है वो A लेके Q3 पे जा रहा है, लेकिन वो भी B लेके कहीं नहीं जा रहा, तो ये लो, ये B लेके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब Q3 जो है, जो हमारे पास फाइनल स्टेट है, वो ना ही A एक्सेप्ट कर रही है ना ही B एक्सेप्ट कर रही है। तो जो फाइनल स्टेट है उसका A और B कहाँ आ जाएगा, डेड स्टेट पे आ जाएगा। डेट इज़ इट स्टूडेंट्स। बस इतना सा इसका क्या था, DFA था। अब देखो जो फाइनल स्टेट है उसके ऊपर मैं A और B का लूप नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि उसने हमें ऐसी लैंग्वेज दी है जो सिर्फ BAA को एक्सेप्ट करे। अगर मैं यहाँ पे लूप लगा लूँगा तो हमारे पास BAA की आगे A और B की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है। लेकिन उसने हमें बोला था कि जो ऐसा DFA बनाना है जो सिर्फ किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हो, BAA को एक्सेप्ट कर रहा हो। तो मैंने BAA का एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया, उसको DFA में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक डेड स्टेट बना ली, और जितनी एम्प्टी ट्रांजिशंस थी वो सारी की सारी मैंने डेड स्टेट पर भेज दी हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ट्रांजिशन टेबल की। आप चाहो तो ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी इसको बना सकते हो। यानी कि पहले एक ट्रांजिशन टेबल बना लो, खुद से ही उसको स्टेट्स के नाम दे के इनपुट भेज दो, उसके बाद उस टेबल को देख के इसका DFA बना लो। ये काम हम आगे करेंगे। पहले टेबल बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसका DFA
या फिर NFA जो भी होगा वो हम बनाया करेंगे। तो अभी था सिर्फ ये DFA का, आपको मैंने ऑटोमेटा बनाना सिखाना था कि ऑटोमेटा हम किस तरीके से बनाते हैं। अब जो लेक्चर नंबर 8 होगा ना, उसमें मैं आपको DFA के एग्जांपल्स करवाऊंगा, तो वो लेक्चर आपने लाजमी देखना है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और यही हमारे पास एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वो हमें या तो रेगुलर एक्सप्रेशन देगा या फिर ऐसे कोई ना कोई स्ट्रिंग देगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रिंग से करवाया, कल हम रेगुलर एक्सप्रेशन को देख के DFA जो है वो बनाएंगे ऑटोमेटा। तो अगर ये वाला लेक्चर अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, और चैनल को यार लाजमी से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।